कॉर्पोरेट रडार में हमारे साथ एल&टी फाइनेंस का मैनेजमेंट है। नंबर्स आए और नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पैट जो कि 735 करोड़ है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 5% और वाई वाई बेसिस पे 6% की बढ़त दिखाई दी है और रिटेल बुक भी इनकी 1 लाख करोड़ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उस माइलस्टोन को अचीव किया है और प्लस रोबस्ट एसेट क्वालिटी भी देखने को मिली है। अब हमारे साथ आज कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर सुदीप्ता रॉय हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि बड़े ग्रोथ लेवर्स ड्राइवर्स थे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रॉय आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपके सुपर्ब नंबर्स पर कांग्रेचुलेशन, विशिंग यू अ हैप्पी दिवाली ऑल्सो। आपकी और आपकी टीम को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन पहले बताएं सर कि जो हेल्दी ग्रोथ दिख रही है रिटेल सेगमेंट में स्पेशली, जिस तरह से आपने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया 1 लाख करोड़ का, हाईएस्ट एवर पैट रजिस्टर किया इस क्वार्टर में, क्या बड़े ग्रोथ लेवर्स रहे? थैंक यू। और मैं जी बिजनेस की सारे दर्शकों को हैप्पी दिवाली बताना चाहूँगा। हमारी जो ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में अगर ग्रोथ की अगर आप एक्सिस देखें तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। आपको सबको पता होगा कि लास्ट 1 साल से माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी कठिनाई थी, एसेट क्वालिटी साइकिल के थ्रू इंडस्ट्री जा रहा था। अभी क्या है कि लास्ट क्वार्टर में हमारी माइक्रो फाइनेंस की जो डिसबर्समेंट है वो 6,300 करोड़ की डिसबर्समेंट हुई है और जो क्यू बेसिस पे 12% ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% ग्रोथ है। तो उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है एंड माइक्रो फाइनेंस बिजनेस एवरेज 2,000 करोड़ की डिसबर्समेंट पर मंथ रही है लास्ट क्वार्टर में। हमारी पर्सनल लोन्स बिजनेस अगर देखेंगे तो उसमें काफ़ी ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ इन डिसबर्समेंट आई है इन आवर पर्सनल लोन्स बिजनेस। और इसको हम जो पर्सनल लोन्स बिजनेस में जो ग्रोथ आई है ये हमारी जो लार्ज पार्टनरशिप से जैसे अमेजॉन, क्रेड, गूगल के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें काफ़ी डिसबर्समेंट्स की स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी हमको दिखा लास्ट क्वार्टर में। और अब हमारी जो टू व्हीलर बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, 12% की सॉर्ट ऑफ क्यू लेवल पे ग्रो किया है टू व्हीलर बिजनेस। इसके कारण हमारी जो ओवरऑल डिसबर्समेंट है वो 25% की ग्रोथ दिखाई है ओवर द लास्ट क्वार्टर। एंड हमारी ये उम्मीद है कि जो ये ग्रोथ है GST 2.0 के जो रिफॉर्म्स आई है और हम जो अक्टूबर में जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हमको दिखने को मिल रहा है स्पेशली इन और ट्रैक्टर बिजनेस और टू व्हीलर बिजनेस, हमारी Q3 की ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और ओवरऑल H2 की जो ग्रोथ है ये भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो ओवरऑल ये मैं कहूँगा कि ओवरऑल जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ओके, तो रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए भी अच्छी ग्रोथ आप हमें यहाँ थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने वाकई देखा एसेट क्वालिटी काफ़ी रोबस्ट थी मिस्टर रॉय। ग्रॉस स्टेज 3 चाहे वो जो 3.29% पर आया, चाहे नेट स्टेज 3 आपका जो रिकॉर्ड हुआ है, हमें थोड़े से इंटरनल्स भी बताएं कि ये स्लिपेजेस कहाँ तक थी और कितना स्कोप है आगे इम्प्रूव होने का। देखिए हमारी एसेट क्वालिटी ओवरऑल लास्ट क्वार्टर के मुताबिक और इस क्वार्टर में काफ़ी स्टेबल रही है। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है ओवर द लास्ट क्वार्टर। अगर ग्रॉस स्टेज 3 का देखेंगे तो हमारी ग्रॉस स्टेज 3 में एक्चुअली एंड अगर हम देखेंगे कि अगर क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, अगर स्पेसिफिकली हम क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट ओवर लास्ट क्वार्टर इस क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट की काफ़ी कम हुआ है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 बेसिस पॉइंट के आसपास क्रेडिट कॉस्ट कम हुआ है। 3.43 से 2.98 तक क्रेडिट कॉस्ट गया है जो 45 बेसिस पॉइंट से डिग्रोथ है बिफोर मैक्रो, ये ओवर लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर। सो हमारी क्रेडिट क्वालिटी और हमारी जो एसेट क्वालिटी है ये काफ़ी इंप्रूविंग ट्रेंड में है और इसका कारण कुछ 2-3 कारण है। पहले तो जो मैंने बताया माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस था, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में जो हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे सितंबर महीने में 99.5% कलेक्शन एफिशिएंसी रहा जो हमारी ओवरऑल फॉर आवर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो लास्ट 6-7 महीने में हाईएस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी रही है हमारी। और अगर आप बाकी बिजनेस का भी देखेंगे और बाकी बिजनेस में आपको पता है कि हमने काफ़ी क्रेडिट क्वालिटी पे काम किया है, स्पेशली हमारी जो नया क्रेडिट इंजन है साइक्लॉप्स, उसके थ्रू जो अंडर रिटर्न पोर्टफोलियो है उसमें हमको इम्प्रूविंग क्रेडिट क्वालिटी ट्रेंड्स अभी से नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल हमारी ये आशा है कि कमिंग जो 2 क्वार्टर है इसमें क्रेडिट क्वालिटी इम्प्रूव होते नज़र आएगी और ये Q4 तक एकदम BAU सॉर्ट ऑफ बिजनेस के तरफ जाएगा क्योंकि तब तक माइक्रो फाइनेंस में जो एसेट क्वालिटी साइकिल है पूरा रिजॉल्व हो चुका होगा। और माइक्रो फाइनेंस में हमारी आशा है कि अभी जो 99.5 हमको दिखने को मिले उससे भी
थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होएगा। सो ओवरऑल हम जो देख रहे हैं Q3 और Q4 में काफ़ी स्टेबल एसेट क्वालिटी विद इंप्रूविंग बायस हमको देखने को मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। ऑल राइट, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की गाइडेंस हमें मिल रही है रेस्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर के हाफ ऑफ द ईयर के लिए भी, और रोबस्ट एसेट क्वालिटी भी आगे देखने को मिल सकती है। और गोल्ड लोन पोर्टफोलियो हालांकि बहुत छोटा है लेकिन वो भी एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो हमने फर्दर डिटेल्स भी पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रॉय आज समय देने के लिए, नंबर्स पर एक रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस पर।